डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 1। यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी पे क्या है, राइट एंगल है। तो हम लोग इसका नेमिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ए ऐसा नेमिंग करेंगे कि जो बी है वहाँ पे राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री। ए बी सी आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, नेमिंग ऐसे भी कर सकते हैं ए बी सी, लेकिन बी पे आपको राइट एंगल यानी 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए बी गिवन है आपका 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे बी सी 7 सेंटीमीटर गिवन है और ए सी हम लोग को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं जब राइट एंगल ट्रायंगल हो और ट्रायंगल का कोई भी साइड हम लोग को निकालना होता है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से ए सी हम लोग निकाल लेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में आप जानते हैं कि जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे जैसे क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स हाइपोटेनस जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो h को हम लोग ए सी से डिनोट कर सकते हैं और p को हम लोग, p क्या है, ए बी है, ए बी स्क्वायर, और b को हम लोग बी सी स्क्वायर से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पे ए सी आपको नहीं गिवन है, ए सी निकालना है हम लोग को। ए बी गिवन है 24 का स्क्वायर और यहाँ पे बी सी का स्क्वायर हम लोग को निकालना है, बी सी गिवन है 7, ये सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे अगर, तो 24 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना होगा 576, प्लस अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49। अब यहाँ पे दोनों को हम लोग सम करेंगे तो यहाँ पे 9 6 क्या हो जाएगा 15, 5 1 4 1 5 और 7 12, 2 1 5 1 6 625। और 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अंडर रूट में है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू 25 इंटू 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब अंडर रूट के अंदर यहाँ पे स्क्वायर में कोई रहता है, 25 का स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे स्क्वायर से क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे 25, ठीक है ना, बाहर आ जाएगा। तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग को ए सी मालूम हो गया और ए बी और बी सी पहले से हम लोग को पता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन अब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट साइन ए कोस ए हम लोग को पता करना है, तो साइन ए पता करना है। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। साइन ए मतलब इसके बेसिस पे हम लोग को पता करना है। अब ध्यान दीजिए, इसके हम बताए थे आपको फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्री इंट्रोडक्शन बताए हुए थे, तो उसमें बताए थे कि एंगल ए के जो ऑपोजिट साइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया। और एंगल के ए के एडजेसेंट साइड है, इसको हम लोग बेस मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया यानी 7 पी अपॉन एच, यानी सबसे पहले लिख देंगे इसका फॉर्मूला। और यहाँ पे पी क्या हो गया, यहाँ पे 7 अपॉन और एच हम लोग को पता करना है, तो एच यहाँ पे क्या है 25। तो 7 अपॉन 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये हो गया साइन ए का वैल्यू। आज यहाँ पे कोस ए का भी हम लोग को वैल्यू पता करना है। तो कोस ए इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच।
यहाँ पे कोस ए, एंगल ए के बेसिस पे, तो यहाँ पे देखिए एंगल ए के ऑपोजिट साइड, सामने वाली साइड जो है उसको हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं और इसका एडजेसेंट साइड ये बेस मानेंगे। तो यहाँ पे बेस क्या है 24 और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे 25, तो 24/25 हो गया इसका। अब सेकेंड का हम लोग निकालेंगे तो साइन सी। अब यहाँ पे एंगल सी के बेसिस पे है, तो साइन सी इक्वल टू क्या होगा P/H, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइट। अब देखिए इस एंगल के बेसिस पे परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके सामने की साइड, उसके अपोजिट साइड। एंगल सी के अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे AB, तो AB क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और बेस क्या होगा इसके एडजेसेंट साइड है एंगल सी के, तो यहाँ पे BC हो गया। यहाँ पे H कर रहा है तो यहाँ पे AC होगा, AC H हो गया। तो यहाँ पे AB कितना है, AB हम लोग को पता है एंगल सी के अपोजिट साइड जो है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कितना है AB है 24 और AC है आपका 25। ऐसे ही हम लोग को कोस सी का पता करना है, तो कोस सी इक्वल टू होता है B/H। अब यहाँ पे देखेंगे तो B कौन सा होगा कोस सी के आधार पे, तो बेस यही होगा 7 और H कितना है तो 25। तो ये क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 1 सॉल्व कर दें। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसका प्रैक्टिस करना है, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 2। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।